हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैंने ब्लॉग बनाया नहीं था सॉरी इसके लिए। और मैं आज बनाने जा रही हूँ छोला भटूरा। और छोले के लिए मैंने प्याज को कट कर लिया है और प्याज को इस तरह से काट के हमने अब मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। और कढ़ाई में मैं अब सरसों तेल डालने वाली हूँ। और सरसों तेल जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसीलिए मैं सरसों तेल से ही खाना बनाती हूँ। और आप भी सरसों तेल से ही बनाएं, क्योंकि इसके जो स्वाद होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और इसकी जो सब्ज़ी होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसके लिए मैंने पचफोरन डाला है, मिर्चा डाला है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ काबुली छोला, क्योंकि मैं सामान्य तरीके से प्याज डालने वाली हूँ। और प्याज मैंने डाल दिया है। मैं सामान्य तरीके से जैसे घरेलू लोग बनाते हैं काबुली छोला का सब्ज़ी, यानी कि छोला और भटूरा वाला सब्ज़ी बस उसी तरह से मैं बनाती हूँ। और आप इसी तरह देखते रहें मेरे ब्लॉग में। और देखते रहिए कि अब मैं इसमें अब क्या करती हूँ। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और प्याज को मैंने इसी तरह पहले भून लिया और ढक दिया। जब प्याज हल्के से भुन जाएंगे उसके बाद फिर मैं इसमें हल्दी और नमक डालूँगी। और अब ये देखिए अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं डालने वाली हूँ इसमें हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून स्वाद अनुसार नमक। और ये डालने के बाद मैं इसे फिर से चलाकर ढक दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, अच्छी तरह से ये पक जाए। और डालने के बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी, भूंजूँगी, या फिर चने डालूँगी, भूंजूँगी। बस आप इसी तरह से देखते रहें। बस स्पेशल कुछ नहीं है और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। और इतने जल्दी बनते हैं ये भटूरे और छोले कि मैं क्या बताऊँ। अब मैंने इसमें काबुली चना को डाला है। और काबुली चना को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद फिर देखिए इस तरह से पहले भून लिया है। और भूनने के बाद फिर इसमें मसाला मैंने तैयार किया है। मसाले के लिए मैंने गोलकी ज़ीरा और धनिया, मिर्चा, लहसुन सब लेकर इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्सर में पीस लिया था। और अब इस मसाले को मैं इसमें डालने वाली हूँ। डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसे चलाऊँगी। और चलाने के बाद अच्छी तरह से जब ये चल जाएंगे उसके बाद फिर ढक दूँगी फिर, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए मसाले भी, ताकि सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा मसाले वाले ना लगें। अब मैं इसे ढकने वाली हूँ और आप इसी तरह ब्लॉग में बने रहें। और बस यूँ ही देखते रहे, एकदम सिंपल तरीके से आप बनाएं इसे। और बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं ये छोले भटूरे। और मैंने अब इसे ढक देना है मुझे। और अच्छी तरह से भुनने के बाद अब मैंने भटूरे का आटा तैयार कर रही हूँ। भटूरे का आटा तैयार कर रही हूँ। और मैंने भटूरा जो है वो मैदे से मुझे नहीं बनाना, क्योंकि मैदा जो है वो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसलिए अभी अच्छी तरह से पक गए हैं। देखिए मसाले पूरे अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हैं। और मेल्ट होने के बाद अब मैं इसमें डालने वाली हूँ पानी। मैंने डाल दिया। अब जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना पानी आप डाल दीजिए। पानी डालने के बाद फिर आप इसे पुनः ढक दीजिए। देखिए अभी तो पानी जैसा जैसे ही गाढ़ा हो जाए ये ग्रेवी जैसा, उसके बाद आप इसे फिर सब्ज़ी खाने लायक हो जाता है। अब आप इसे ढक दें। और मैंने अब इसे ढक दिया है। अब मैं इधर इसे ढक कर थोड़ी देर छोड़ दूंगी, ताकि ये इसका जो रस है पूरी अच्छी तरह से मिल जाए। और अब मैं इधर दही, 1 कटोरी दही मैंने जमा लिया था रात को। और दही को मैं आटे में डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मेल्ट करूंगी, क्योंकि मुझे मैदा का भटूरा नहीं खाना, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे भी नहीं होते हैं। इसीलिए मैं आटे का ही बना रही हूँ और बच्चों को भी आटे का ही खिलाने वाली हूँ। अब दही को पहले मैं इस आटे में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, पूरी अच्छी तरह से, ताकि ये मेल्ट हो जाए। और देखिए ज़रा सा भी गांठे नहीं रह जाए, इस तरह से मैं मेल्ट करूँगी। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर मैं इसमें पानी डालने वाली हूँ। और देखिए इसे मिलाने में ही जो थोड़े बहुत मेहनत होते हैं, जैसे ये मिल जाते हैं ना उसके बाद जब इसके आटे तैयार होते हैं ना, तो थोड़े से बहुत ही अच्छे लगते हैं एकदम। थोड़े से क्या स्टार्च आता है ज़्यादा आटा में। और स्टार्च जब आता है तो जो भटूरा जो हम लोग खाते हैं ना वो स्टार्च रहता है ना उसमें, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब लचीलापन थोड़ा सा।
जैसे। तो बस अब मैं इस तरह से मैंने इसे इसमें मिला लिया। और मिलाने के बाद कहीं भी इतनी देर मिलाना है कि ताकि कहीं भी इसमें गांठें ना पड़ जाए। और इस तरह से मैं मिलाने के बाद, और आप भी इसी तरह मिलाएं। और मिलाने के बाद अब मैं पानी डाल के इसमें आटे की तरह मैंने गूँथ लिया है। गूँथने के बाद अब थोड़ी देर मैंने 10 मिनट के लिए मैं इसे कपड़े से ढककर छोड़ दूँगी। देखिए अच्छी तरह से आटा गूँधा नहीं, इसके लिए हमने और थोड़े पानी मुझे लेने होंगे, और पानी ले के थोड़े से इसे और भी अच्छी तरह से मेल्ट करने होंगे। और जैसे ही ये अच्छी तरह से गूँध जाते हैं ना, उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी ताकि ये दही जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले आटे में। और उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ भटूरा, क्योंकि बच्चे अभी नहा कर आए नहीं हैं, अभी नहाने ही गए हैं। और नहा कर जैसे ही आएंगे उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ भटूरा, क्योंकि संडे का दिन है और संडे को तो बच्चे कुछ स्पेशल नाश्ता उन्हें चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैं स्पेशल नाश्ता आज उसके लिए भटूरे ही मैं बना रही हूँ। और ऐसे भी अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो मैंने इस तरह से आटे को गूँध लिया है। और आप बस इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहें, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरा ब्लॉग जो है वो आपको कैसा लगता है। और इस तरह से मैंने आटे को गूँध दिया, देख लीजिए। अब आगे का प्रोसेस मैं बताती हूँ कि मुझे अब क्या करना है। और अब देखते जाएं कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। अब ये आटा जो है वो गूँध चुका है, और 10 मिनट हो चुके हैं। और 10 मिनट होने के बाद मैं अब भटूरे की तरह इसे बेलूँगी। और बेलने के बाद इधर मैंने लोहे की कढ़ाई में मैंने रिफ़ाइन डाल दिया है, जो कि मैंने जो रिफ़ाइन यूज़ किया है वो है आपका सफोला गोल्ड। सफोला गोल्ड जो है वो, ये सफोला गोल्ड का जो रिफ़ाइन है वो जब खाते हैं ना तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है, इसलिए हम लोग सफोला गोल्ड ही यूज़ करते हैं। और आप भी इसे ज़रूर अपने खाने में ले। सफोला गोल्ड बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए, और इससे कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी नहीं होती है। और इस तरह से मैंने भटूरे को बेल लिया है। और बेलने के बाद अब मेरा बेटा नहा के आ चुका है, और वो मुझे परेशान कर रहा है छोले भटूरे खाने के लिए। और अब मैं उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ बस। और आप लोग भी इंतज़ार कीजिए, आप लोगों के मुँह से भी अभी पानी आ रहे होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को भी खिलाने वाली हूँ। और इसी तरह से मेरे ब्लॉग में बने रहे, और कुछ भी चीज़ें आप मिस ना करें। और बस आप सभी बैठ जाएं अपने अपने घरों में और ये भटूरे खाने के लिए। और देखिए मैंने भटूरे को जैसे ही कढ़ाई में डाला, ये थोड़ा सा घूम गया गर्म से, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़े हमने बेल दिए थे। अब देखिए फुल भी किया अच्छी तरह से, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। और अब मैं जा रही हूँ इसे उतारने के लिए। और बस इसी तरह से आप मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। और बस अब मैं इसे उतार कर, मैं इधर सब्जी भी हो चुका है, और मैं अब बेटे को परोसने वाली हूँ छोला और भटूरा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे ये छोले भटूरे जो है वो आपको कैसे लगे। और मेरे चैनल को आप इसी तरह से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें। और देखिए मेरा बेटा जो है मोबाइल पकड़ा हुआ है, और छोले भटूरे खाने के लिए एकदम तैयार है। और वो खाकर ज़रूर बताएगा कि ये छोले भटूरे जो है वो कैसे बने हैं। और अब मेरा बेटा आ चुका है, खाने के लिए रेडी है। अब मैं दिखा